नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10.6 देख रहे हैं, 6 क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में गिवन है बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, हम यहाँ पर दो वेवलेंथ का यूज कर रहे हैं, 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर। फर्स्ट वाला पार्ट हमको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ 650। ओके, तो यहाँ पर वापस से हम वही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ए वाला पार्ट अगर हमको सॉल्व करना है तो लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा हमारे पास में होता है n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ओके, और यहाँ पर हमको 650 के लिए निकालना है, तो लोकेशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 3 इंटू 650 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1650 कैपिटल D बाई स्मॉल d होगा। ये होगा लोकेशन। यहाँ पर कैपिटल D और स्मॉल d का वैल्यू पुट करके हम थर्ड ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पर गिवन नहीं है वैल्यू, तो एज इट इज पुट कर देंगे। बी वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। बी वाले क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड, है ना। सबसे पहले कहाँ पर कोइंसाइड करेगी, तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ सेकंड। हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले का nवा और सेकंड वाले का mवा, है ना। nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ फर्स्ट इज कोइंसाइडिंग विथ mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो n लेमडा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d, है ना। अगर आप वेवलेंथ चेंज कर रहे हो तो कैपिटल D और स्मॉल d चेंज नहीं होगा, m जरूर, n जरूर चेंज होगा। तो m यहाँ पर mth ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, लेमडा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो कैपिटल D बाई स्मॉल d से कैपिटल D बाई स्मॉल d कैंसिल हो जाए। इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमको m बाई n का वैल्यू कितना मिलेगा, है ना। n बाई m का वैल्यू हम देख रहे हैं, है ना, वो होगा लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1। ओके, तो लेमडा 2 का वैल्यू यहाँ पर 520 पुट करेंगे और लेमडा 1 का वैल्यू यहाँ पर 650 पुट करेंगे। तो 0 से 0 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 13 से कैंसिल होगा, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। ओके, तो n बाई m का जो मिनिमम इंटीजर वैल्यू है ना, m का जो मिनिमम इंटीजर वैल्यू है वो 5 है और n का जो मिनिमम इंटीजर वैल्यू है वो 4 है, उससे छोटा वैल्यू नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम मिनिमम इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हैं, मिनिमम इंटीजर वैल्यू, है ना। m और n इंटीजर ही होंगे क्योंकि ये दिस आर द काउंटिंग ऑफ फ्रिंजेस। मिनिमम इंटीजर वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 650 नैनोमीटर वाला जो है, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है कि 650 नैनोमीटर वाला जो है उसका लेमडा 1 का यहाँ पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और 520 नैनोमीटर वाले का फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगा, है ना। तो अगर इसे हम देखते हैं तो हमको फाइंड करना व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस। तो किसी भी एक की हेल्प से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो y 4 हम निकालते हैं फॉर 650, तो n का वैल्यू 4, लेमडा का वैल्यू 650 और d बाई डी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में मिलेगा 2600 कैपिटल D बाई डी। ओके, तो ये होगी लोकेशन, इसको y4 लिख सकते हैं, है ना, जहाँ पर वो सबसे पहले कोइंसाइड करेंगे।